हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ। तो प्रीवियस क्लास में हम देखे थे, क्या सीखे थे हम वहाँ पर कि मतलब कोई भी लीनियर हो पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, उसका कितने डो जीरो होगा वो हम सीख चुके थे। लाइक लीनियर पॉलिनोमियल का एक टू जीरो, ओनली वन जीरो बाय यूजिंग द ग्राफ से हम सीखे थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो डो जीरो होता है, मैक्सिमम दो डो जीरो होता है, राइट। और उसका क्या होता है, तीन ठो केस पढ़े थे। पहले केसेस में दो ठो जीरो होना चाहिए, राइट। दूसरे केसेस में ओनली वन जीरो, मतलब वो दोनों पॉइंट आके एक ही जगह पर, मतलब एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करते थे। और लास्ट में देखे थे कि आइदर ऊपर रह जाता था वो ग्राफ या पूरा डाउन रह जाता था, नीचे रह जाता था, मतलब डज नॉट कॉट द एक्स एक्सिस, मतलब देयर इज नो जीरोस ऑफ दैट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो आज पढ़ेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय यूजिंग द ग्राफ। ठीक है, आज मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल का चेक करेंगे कि कितने ठो जीरो होना चाहिए, कितने ठो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब द पॉलिनोमियल हैविंग द डिग्री 3। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके बुक से ही, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। मतलब एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, दैट पॉलिनोमियल इज p of x इक्वल टू p of x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। तो आपको ग्राफ बताना कल बताया था, ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो उसके हिसाब से अभी ले लेते हैं y इक्वल टू कितना लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस कितना लेंगे, 4x। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ट्राई करेंगे कितने से, जीरो से। फर्स्ट ट्राई करते हैं x इक्वल टू फर्स्ट इज जीरो। ठीक है, आपके हिसाब से मैं बोला था कि आप क्या करोगे, अपने हिसाब से पुट करना कोई भी वैल्यू। तो कितना होगा x इक्वल टू जीरो, मतलब y इक्वल टू कितना होगा, जहां पर जीरो दिख रहा है वहां पर, जहां पर x दिख रहा है वहां पर आपको पुट करना है जीरो। तो कितना होगा, जीरो का क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पर जीरो इक्वल टू हो गया जीरो। जीरो का क्यूब जीरो माइनस 4 जीरो जा जीरो, जीरो माइनस जीरो इक्वल टू कितना हुआ, जीरो। मतलब जब x इक्वल टू जीरो है, y इक्वल टू कितना है, जीरो है। ओके, फर्स्ट थिंग खत्म। x इक्वल टू फिर ले लो 1, x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू कितना होगा बोलो, y इक्वल टू कितना होगा, देखो यहाँ पर कितना पुट करेंगे, अभी 1 पुट करेंगे, राइट। तो x की जगह पर कितना लेंगे, 1, तो 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू कितना, 1, तो कितना होगा ये, 1 माइनस 4 इक्वल टू हो गया -3, है ना। 1 से 4 गए तो कितना हो गया, -3, राइट। फिर x इक्वल टू ले लो -1, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेते हैं। x इक्वल टू कितना ले लेंगे, -1, तो ये कितना होगा बताओ, y इक्वल टू x की जगह पर कितना पुट करेंगे, -1, तो -1 का क्यूब माइनस 4 इंटू ये कितना होगा बताओ, -1। ठीक है, तो कितना होगा ये, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब तो जानते हो, -1 इंटू -1 इंटू -1, दैट इज कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, -1। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, -1, और यहाँ पर -4 इंटू -1, तो माइनस माइनस कितना होंगे, प्लस 4 1 जा 4, तो ये आपका मिल गया 3। -1 प्लस 4 इक्वल टू हो गया 3, राइट। नेक्स्ट x इक्वल टू -1 गया। अब ले लो x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 लेंगे तो कितना होगा बताओ, हाउ मच वैल्यू, y इक्वल टू कितना होगा, x की जगह पर 2 का कितना, क्यूब माइनस 4 इंटू 2, x की जगह पर 2 ना, यहाँ पर x इक्वल टू 2 लिए हैं, तो दैट्स वाई y इक्वल टू x की जगह पर 2, 4 इंटू एक्स की जगह पर 2, तो 2 का क्यूब मतलब कितना होगा ये, 8 माइनस 4 2 जा हो गया 8, तो 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, 8 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक है, और लास्ट ले लो x इक्वल टू -2, x इक्वल टू ले लो कितना, -2, x इक्वल टू -2 मतलब y इक्वल टू हियर x इक्वल टू -2, दैट मीन्स -2 का क्यूब माइनस 4 इंटू -2 इक्वल टू -2 का क्यूब। सेम थिंग, देखो आप बिल्कुल भी गलत मत करना, रॉन्ग मत कर देना। -2 का क्यूब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब ये हो गया आपका -8। कितना हो गया, -8, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस
4 2 जा हो गया आपका 8, माइनस 8 हो गया 0, 5 वैल्यू निकल गया। तो इन लोग को मैं क्या कर देता हूँ, एक बॉक्स बना देता हूँ ताकि एक ही जगह पर सारे वैल्यू रह जाए, ठीक है। तो फर्स्ट इज x और ये हो गया आपका y, 1 2 3 4 5। हाँ, तो फर्स्ट इज x इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना 0। देखो ये x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो x 0 y 0, ओके। x इक्वल टू कितना 1, ये है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -3, 1 -3, राइट। x इक्वल टू कितना -1, y x इक्वल टू -1, y इक्वल टू कितना 3, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू निकला है 3, -1 जब ले रहे हैं तो y का वैल्यू निकल रहा है 3, x इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो y कितना 0, x2 y कितना 0, और लास्ट इज x इक्वल टू -2, y इक्वल टू कितना, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 0, -2 और ये हो गया आपका 0, ठीक है। देखो ये सॉल्व करना तो आप लोग को आता होगा क्योंकि क्लास 9 से क्लास 8 में से वैल्यू पुट करना आप थोड़ा बहुत सीख गए हो, ओके। तो नाउ वी हैव टू गो फॉर द ग्राफ, ग्राफ के लिए चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ग्राफ तो आपको कल बताया था, तो मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट इज वी हैव टू टेक ए पैरेलल लाइन दैट इज एक्स एक्सिस, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे। फिर एक इंटरसेक्टिंग वर्टिकल लाइन जो कि उसको इंटरसेक्ट करेगा, उसका नाम होगा वाई एक्सिस, दैट इज वाई डैश, ओके। और जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं वो हो गया आपका ओरिजिन, है ना। आपको बताया था कि नहीं, दोनों पर मतलब क्या करेंगे, अपने आप को इंटरसेक्ट करेंगे, ईच अदर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओरिजिन। ये तो ग्राफ पेपर आपको पता है कि एक ग्राफ पेपर में बहुत सारे लाइन होते हैं, वहां पर एक पैरेलल लाइन ले लेना और एक वर्टिकल लाइन लेना, और ये साइड होता है पॉजिटिव, ये साइड होता है नेगेटिव, कल बताया था, फिर भी बता देता हूँ। ये साइड पॉजिटिव मतलब ये फर्स्ट इज 1 2 फर्स्ट 3, ग्राफ पेपर देख लेना थोड़ा, हाँ सब लोग ग्राफ पेपर देखोगे तो आपको इजी में पता चलेगा कि एक एक बॉक्स होता है, एक एक लाइन छोड़ के उनके बीच में 10 तो छोटा लाइन होता है। 10 तो छोटा मतलब वो पॉइंट वाला लाइन सब है, वो हम ग्राफ में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक एक बॉक्स छोड़ के 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव साइड है किसका, एक्स एक्सिस का। वैसे ये हो गया नेगेटिव साइड मतलब ये कितना होगा, फर्स्ट का -1, सेकंड का -2, थर्ड बॉक्स के लिए -3 -4 -5 ऐसे बढ़ाते जाना, ठीक है। फिर वैसे y का अपर साइड इज द पॉजिटिव साइड और लोअर साइड इज द नेगेटिव साइड। तो ये कितना होगा, पहला हो गया आपका 1, सेकेंड इज 2 3 4 5, है ना। ऐसे ऊपर पर जाएंगे, नेक्स्ट इज क्या होंगे, नीचे डाउन साइड हो गया माइनस साइड है, तो ये हो गया आपका -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे बढ़ाते जाना, जितना दूर आपको चाहिए उतना ही हमें लेना पड़ेगा। पता है आप लोग को ना, देखो कल बताया था, मतलब प्रीवियस क्लास में बताया था कि क्या बताया था, जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं पहले ऐसे 2 लाइन ग्राफ में खींचना है, जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज द ओरिजिन का पॉजिटिव साइड राइट साइड होगा, ऐसे खड़े हो गए तो ये साइड है पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, और ये डाउन अपर साइड इज द पॉजिटिव, नीचे साइड हो गया आपका नेगेटिव, ओके। तो अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो x y, x पहले आपको कल ही बताया, मतलब प्रीवियस क्लास में बताया था कि पहला वैल्यू इज द x और y, तो 0 0 लेना है हमें, x में भी 0 y में भी 0, है ना। तो देखो यही पॉइंट होगा, क्योंकि x में 0 y में 0 मतलब अगर इधर भी थोड़ा सा भी जाएंगे तो 0.1 0.2 हो जाएगा, जो कि नहीं चाहिए। इधर जाएंगे तो माइनस में होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब x में भी 0 y में भी 0, तो ये है वही पॉइंट। इसका वैल्यू कितना है 0 0, कितना है ये वाला, उसका वैल्यू 0 0, मतलब x में भी 0, आपको बताया था कि नहीं, दोनों का मतलब क्या बोलते हैं, जो कोऑर्डिनेट उसका x एक्सिस में भी 0 होगा, y एक्सिस में भी कितना होगा 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट कितना 1 -3, मतलब x में 1 y में -3। तो फर्स्ट हमें लेते हैं x में, तो x में लेंगे तो कितना होगा, देखो x में 0, ये 0 है, x एक्सिस ये है पॉजिटिव, ये 1 मतलब पॉजिटिव की नहीं 1, तो ये हो गया 1 के साथ कितना चाहिए, 1 पे पहुंच गए हम, 1 के साथ कितना चाहिए -3 मतलब किधर जाएगा, y एक्सिस में, नीचे या ऊपर, नीचे ऑब्वियसली, तो उसके सीधे में 1 के सीधे में ये हो गया -1, ये हो गया -2, और यहाँ पर पॉइंट होगा -3, ये हो गया आपका
-3 को थोड़ा सा दूर रखता हूँ, ये हो गया आपका 1 -3, ये पॉइंट हो गया आपका 1 -3। ओके, देखो और एक बार समझ लो, ये 0 है, 0 से x एक्सिस में 1 के बाद y में क्या, इधर ऊपर या नीचे, तो नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि -3 है, तो -1 -2 -3 -3 के सीधे में, ये थोड़ा नीचे हो गया क्योंकि हाथ में ऐसे पेपर में तो नहीं कर रहे हैं ना, इसीलिए थोड़ा देख लेना। ये हो गया आपका -3। ओके, ये हो गया आपका -3। फिर कितना है, -1 3, -1 मतलब x एक्सिस में कितना लेना है, -1, x एक्सिस में लेना है -1, तो 0 x एक्सिस में हो गया ये -1 का क्या लेना है, 3 मतलब ऊपर जाएंगे, y मतलब ऊपर की नहीं, तो ये हो गया 1, ये साइड में 1 2 के सीधे में, इसके सीधे में जाना है कि नहीं, इसके सीधे में जाना है, और ये 3, ये हो गया आपका -1 3, समझ में आ रहा है ना, -1 3। ठीक है, देखो ये x एक्सिस में -1 और 3 मतलब ऊपर, पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव मतलब 1 2 3। ओके, नेक्स्ट इज 2 0 तो आराम से पता चल जाएगा, x एक्सिस में 2, y एक्सिस में 0, तो x एक्सिस में 2 मतलब x एक्सिस कहाँ है, ये वाला है, और 2 मतलब पॉजिटिव मतलब किधर जाएंगे, 1 2, ये हो गया 2, और y एक्सिस में कितना चाहिए, 0 मतलब ना ऊपर ना नीचे, वही वैल्यू रहेगा क्योंकि कहीं पर भी मूव नहीं कर रहे, तो ये हो गया आपका 2 0, ये हो गया आपका क्या वैल्यू, 2 0। ओके, नेक्स्ट इज -2 0, सेम थिंग है, यहाँ पर पॉजिटिव में लिए थे, यहाँ पर हो गया आपका नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब x एक्सिस में -2 मतलब -1 -2, और 0 मतलब तो वहीं पर ही रहेगा, कहीं पर भी नहीं जाएगा, ये हो गया आपका -2 एंड 0 हो गया। तो अब क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, तो देखो कैसे हो रहा है, यहाँ से -1 वाला लाइन, यहाँ से फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से फिर -3 कहाँ गया, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से फिर यहाँ पर आ जाओ, ऐसे ये मूव करेगा अगर बहुत सारे वैल्यू करेंगे तो। अच्छे से देखो ग्राफ बताना, कल भी मतलब प्रीवियस क्लास में भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो प्लीज़, तो ग्राफ आपको पता चल जाएगा। देखो फर्स्ट और एक बार बता देता हूँ, 0 0 0 0 मतलब x में भी 0, y में भी 0 वहीं रह जाएगा, 1 -3 1 मतलब x एक्सिस में 1, और y में -3 मतलब y -3 मतलब नीचे आएंगे, तो -1 -2 -3 यहाँ पर है, फिर कितना है -1 3, x एक्सिस में -1 और y में 3 मतलब पॉजिटिव मतलब ऊपर जाएगा, 1 2 3, फिर आ गया आपका 2 0 2 मतलब x एक्सिस में 2 1 2, y एक्सिस में कितना 0 मतलब वहीं पर ही रहेगा, फिर हो गया -2 0 मतलब -1 -2 और वहां पर y 0। तो अब देखो उसका जब ग्राफ बना देंगे तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, अच्छे से ध्यान दो, मैं राइट मार रहा हूं थोड़ा, ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है, और ये वाला एक पॉइंट है, ये तो आपको पता चल गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल एक ही पॉइंट पे कट करता है x एक्सिस को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 पॉइंट पे कट करता है x एक्सिस को, एंड फाइनली क्यूबिक पॉलिनोमियल कट्स द x एक्सिस इन 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट। समझ में आ गया, तीनों अलग अलग पॉइंट पे कट करता है, तो दैट्स व्हाई क्यूबिक पॉलिनोमियल हैव मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा उसका 3 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे। देखो अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि ये 3 पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे कट किया है, उसी के लिए उसका कितने जीरो होना चाहिए? उसका 3 जीरो होंगे। ओके, उसका और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो एक तो एग्जांपल गया, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल इज, यहां पर है y इक्वल टू एक्स क्यूब। y इक्वल टू कितना है? एक्स क्यूब। ये तो इजी होगा, बहुत इजी होगा। y इक्वल टू कितना है? एक्स क्यूब। देखो समझ गए ना, क्योंकि 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये कट किया है, दैट्स व्हाई उसका 3 ठो जीरोज है। ओके, मैक्सिमम 3 ठो जीरोज है। अब जब देखेंगे कि एक्चुअल में हमेशा 3 ठो जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अभी हम चेक करेंगे। तो y इक्वल टू कितना है? एक्स क्यूब। मतलब इट्स ए डिग्री कितना? डिग्री इज 3, दैट्स व्हाई इट्स ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो x इक्वल टू लो, x इक्वल टू अगर हम 0 लेंगे तो y इक्वल टू कितना होगा बताओ? y इक्वल टू 0 का क्यूब इक्वल टू हो गया आपका 0। ठीक है, फिर x इक्वल टू अगर मैं ले लूंगा कितना? 1, तो y इक्वल टू कितना होगा बताओ? y इक्वल टू कितना होगा? 1 का क्यूब। तो कितना हो गया ये? 1 का क्यूब मतलब 1।
ठीक है, 1 का क्यूब मतलब 1 ना। x इक्वल टू ले लो -1, तो y इक्वल टू कितना होगा -1 का क्यूब। तो अभी बताया था माइनस ऑड नंबर है तो ये हो गया -1। x इक्वल टू अगर मैं ले लिया 2 ले लिया तो कितना होगा y इक्वल टू 2 का क्यूब, y इक्वल टू कितना x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब ना, 2 का क्यूब मतलब कितना 8। x इक्वल टू ले लो -2, दैट्स वाई y इक्वल टू कितना होगा -2 का क्यूब। तो क्यूब ऑड है और माइनस है मतलब -8। समझ में आ गया। 5 वैल्यूज ही लेंगे, ठीक है। तो 5 वैल्यूज लेंगे तो यहाँ पर मैं ग्राफ करके दिखा रहा हूँ हम लोग को, सॉरी वहाँ पर ही कर लेंगे, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखो ये इजी है, पूरा इजी है ग्राफ बनाना, इतना बार मैं बता चुका हूँ 3-4 बार, और वैसे भी आप लोग पहले से जानते होंगे क्योंकि क्लास 9 में तो ग्राफ अच्छे से दिया है, तो वहाँ पर से पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ पर और एक बार रिवीजन हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक है। ये होता है ओरिजिन, ये हो गया आपका x एक्सिस x डैश, और ये हो गया y डैश, और यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5। वैसे ही इधर हो गया कौन सा साइड नेगेटिव -1 -2 -3 -4। इधर हो गया देखो ये थोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 y एक्सिस में, और इधर हो गया आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, क्योंकि यहाँ पर 8 है ना, हाईएस्ट 8 है, दैट्स व्हाई मैं 8 तक खींचा हूँ, ठीक है। तो देखो x में जब 0, y में कितना चाहिए 0, मतलब 0 0, फर्स्ट वैल्यू इस कितना 0 0, ठीक है। तो 0 0 मतलब कौन होगा, वही पॉइंट होगा जो ना आगे ना पीछे, x इक्वल टू 0 0। ओरिजिन क्या, x में भी 0 y में भी 0, ये तो मैं पहले से आप लोग को बता चुका हूँ, x में भी कितना 0 y में भी 0। नेक्स्ट कितना है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू भी 1, मतलब सेकेंड पॉइंट इज 1 1, y x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 मतलब कितना होगा, ये 0 है, 0 से ये हो गया ये आपका x एक्सिस में 1, y इक्वल टू 1 मतलब थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ पर है 1, ये हो गया आपका 1 1, है ना, 1 1 की नहीं, x में 1 y में ऊपर एक बार 1। नेक्स्ट इज x में -1 y में भी -1, x में -1 मतलब कितना जाएगा, x इक्वल टू 1 सॉरी -1 और नीचे आएगा -1, दोनों नेगेटिव है ना, तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू भी कितना हो गया आपका -1। ओके, नेक्स्ट इज कितना, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 8, x इक्वल टू 2, x में ये 0 है 1 2, यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पर कितना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये स्केल में करोगे मतलब देखोगे जो ग्राफ पेपर में पूरा आपको क्लियरली विजिबल होगा अच्छे से, उसके सीधे में पूरा ऐसे जाओगे, उस लाइन की सीधा में लाइन होगा ना, वहां पर पता चलेगा। नेक्स्ट इज x इक्वल टू -2 y इक्वल टू -8, x इक्वल टू -2 मतलब -1 -2, यहाँ पर पहुंच गए, इसके सीधे में नीचे आएंगे, माइनस मतलब नीचे ना, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 यहाँ पर होगा, उसके सीधे में आना है, ये -2 के सीधे में आना, ये हो गया आपका कितना -2 और -8, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं, इसके साथ किसको जोड़ोगे पहले, -1 वाले को, इसके साथ 0 के साथ इसको, इसके साथ और किसको जोड़ोगे 2 8 वाले को, ठीक है। तो ऐसे होगा उसके ग्राफ। तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है क्योंकि मैं हाथ पे काट रहा हूँ, राइट, और आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो दैट्स बेटर, ये बेहतरीन लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद देखो यहाँ पर ये ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, दैट्स वाई इसका कितना 0 हुआ, ओनली 1 0। समझ में आया ना, क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है इसीलिए उसका कितना 0 हुआ, 1 0 हुआ, ठीक है। इसी तरह बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगेगा आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं और डिटेल में नहीं जा रहा हूं, और आप ग्राफ बना के तो खुद कर सकते हो, ओके ना। तो अब देखो एग्जांपल पे आते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो बार बार वही चीज को बताता रहूंगा। तो अगर आपको कोई डाउट होगा इसमें तो प्लीज कमेंट कीजिए, और एक बार बताने के लिए रेडी हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर बहुत सारे डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम मतलब बहुत सारे ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ में आपको चेक करना है कि कौन सा कितने मतलब कौन सा का कितना 0 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट डायग्राम ही ऐसे है, मैं आपको
ग्राफ सब काट के दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज 1, ये हो गया एग्जाम्पल 1, हाँ राइट, ये फर्स्ट डायग्राम। सेकेंड इज ऐसा है और ये आपका है ऐसा। थर्ड इज, ये तो इजी है, आप बता सकते हो, ऐसा, ओके। फोर्थ इज ऐसा। फिफ्थ इज ऐसा। और सिक्स इज ऐसे शेड हुआ। देखो ये मैं एक्स एक्सिस सब लिखना भूल गया हूँ, अब थोड़ा लिख देना सबका। ये एक्स डैश वाई डैश वाई, ठीक है। इसका भी वही एक्स डैश वाई डैश, इस तरह का, ठीक है। तो फर्स्ट ग्राफ पे आते हैं। फर्स्ट ग्राफ देखो, दिस इज द ओरिजिन ओ, और ये हो गया आपका ग्राफ फॉर द इक्वेशन। तो एक्स एक्सिस, अभी हम पढ़े हैं कि एक्स एक्सिस को जितने जगह पे कट किया है वो उतने सारे जीरोस होंगे। तो यहाँ पर कितने पॉइंट पे कट किया है, देखो एक्स एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस ये दिख रहा है ना, उसका एक ही पॉइंट पे कट किया है, तो उसका कितना जीरो है, 1 0, ओनली 1 0, ओके। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी दिख रहा है इजीली कितने पॉइंट पे कट किया है, ये वाला ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे, 1 2 पॉइंट पे कट किया है, तो इसका कितने जीरो होंगे, 2 zeros। कितने जीरो होंगे, 2 zeros, क्योंकि कट एट 2 डिफरेंट प्लेसेस, ओके। यहाँ पर देखो, इसका भी देखो, ये एक्स, ये हो गया आपका एक्स डैश, ये वाई, ये हो गया आपका वाई डैश, ओके। तो यहाँ पर कितने, 1 2 3 पॉइंट पे कट किया है, दैट्स वाई इसका कितने जीरोस होंगे, 3 zeros, ठीक है। उसके बाद ये वाला ग्राफ पे आ जाओ, एक्स डैश वाई, और ये हो गया आपका वाई डैश। ये ओरिजिन लिखना है, ओ है सबका, तो ये ओ ही है। तो कितने पॉइंट पे, एक्स एक्सिस को, नॉट वाई, ओनली एक्स एक्सिस, अच्छे से ध्यान दो, ओनली एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो एक ही पॉइंट पे, तो इसका भी कितना जीरो हुआ, 1 0, ओके। इसका वही, ये एक्स, ये हो गया आपका एक्स डैश, वाई आपका ये हो गया वाई डैश, ठीक है। तो कितना पॉइंट पे कट किया है, ओनली 1 पॉइंट, दैट्स मीन्स इसका भी 1 0 है, ठीक है। इसका देखो वैसे एक्स डैश, ये ओरिजिन, वाई डैश, तो कितना पॉइंट पे, 1 2 3 4, तो इसका कितना जीरोस होंगे, 4 zeros, ठीक है। तो इतने सारा मैं बता दिया आप लोग को। एक्सरसाइज में भी वही सेम थिंग है। एक्सरसाइज कितना, 2.1 में वैसे ही 6 एग्जाम मतलब दिया है, ग्राफ दिया है, उनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा कितना जीरोस होंगे, ठीक है। तो देखो वो भी हम कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 वही सेम थिंग, सेम पूरा सेम है। मैं मेरे हिसाब से तो आप लोग कर पाओगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। पूरा सेम थिंग है। देखो एक्सरसाइज कितना, 2.1 वैसे ही है कि ग्राफ में आपको चेक करना है कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया है, उतना ही तो देखना है बस। तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने पॉइंट पे कट किया है। एक है सीधा, ये एक्स, ये एक्स डैश, वाई डैश, ठीक है, एक्स डैश वाई डैश। तो ऐसे एक लाइन है, मतलब जो ग्राफ है, ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, एक काम करते हैं, सबको लिख देते हैं, उसके बाद कर लेंगे सबको एक साथ।
एक ग्राफ बनाना तो आप लोग सीख गए होंगे कैसे ग्राफ काटते हैं। देखो बार बार बता चुका हूँ, 3-4 एग्जाम्पल देके। उसके इसका कैसा है, एक्स डैश वाई डैश, इसका ग्राफ कैसा है, कट करके ऐसे वाई डैश एक्स डैश, ठीक है। तो इसका भी वैसे ही है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना, डायग्राम मैं ऐसे ही खींच दे रहा हूँ क्योंकि आपको जानना है बस। एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। इसका कैसे है, ऐसा, ओके। नेक्स्ट इज लास्ट, यहाँ पर भी 6 ही डायग्राम दिया था, एक्स डैश वाई डैश, ओके। इसका कैसा है, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3, ओके। तो हो गया आपका सबका डायग्राम। तो अब चेक कर लेते हैं। फर्स्ट, ये डायग्राम नहीं ग्राफ है, सॉरी, हाँ। तो फर्स्ट यहाँ पर एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट किया गया, दिस इज द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट किया क्या, नो। तो इसका नो जीरोस, इसका कोई भी जीरो नहीं है। अब नीचे आंसर लिख देना, मैं यहाँ आपको पता चलेगा बोल के मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर भी कोई भी कट नहीं है ना एक्स एक्सिस को। द ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, कहाँ पर भी कट नहीं किया है, दैट्स वाई उसका कोई भी जीरो नहीं है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर ओनली 1 पॉइंट, ये पॉइंट पे, सॉरी ये पॉइंट पे टच किया है, तो दैट्स वाई इसका कितने जीरो होंगे, 1 जीरोस, ओके। ओनली 1 जीरो, क्योंकि 1 पॉइंट पे यहाँ पर गिन लो। 1 पॉइंट मीन्स दिस इज द ग्राफ फॉर द लीनियर इक्वेशन, है ना। एक ही पॉइंट, यहाँ पर कितना 1 2 3 पॉइंट पे, मतलब दिस इज द ग्राफ फॉर क्यूबिक इक्वेशन। और इसका कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस, ओके, 3 जीरोस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ये वाला ग्राफ देखो छोटा दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 2 पॉइंट पे, तो उसका कितना जीरोस हो गया, 2 जीरोस, ठीक है, 2 जीरोस। यहाँ पर कितना 1 2 3 4 पॉइंट पे, दैट्स वाई इसका कितना जीरोस होंगे, 4 जीरोस, राइट। यहाँ पर देखो 1, यहाँ पर टच किया है 2 और यहाँ पर टच किया है 3, तो इसका हो गया आपका 3 जीरोस, ओके। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम उसके बाद से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो थोड़ा सा आप ध्यान देना, अच्छे से सीख लेना। और इसका प्रीवियस पार्ट अगर नहीं देखे हो, लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे ग्राफ निकालते हैं, तो आप प्लीज गो एंड चेक आउट इन माय डिस्क्रिप्शन, लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।